वह किसी से ईर्ष्या की दीवारें नहीं डालता। वह सहज में, आनंद में, टिकाव में, घबराहट से, ईर्ष्या से, द्वेष से ऊपर उठ सबकी भलाई में जीवन बिताता है। किसी का बुरा ना सोचता है, ना करता है, किसी से बैर भाव नहीं रखता। संगत करने वाले का जीवन सामान्य व्यक्तियों के जीवन से भिन्न होता है। वह अपने मन को बुराई के समक्ष नहीं बेचता। वह अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, किसी का बुरा सोचना, बुरा करना, ऐसी बुरी चीजों के समक्ष नहीं बेचता। चाहे पैर पैर पर ईर्ष्या द्वेष भावना खड़ी है, क्योंकि संगत करने से यह बुरी बातें भीतर से निकल जाती हैं। यह सूझ आ जाती है कि किसी का बुरा करना, किसी से ईर्ष्या करना कितना बुरा है। यहाँ एक बात दास स्पष्ट कर दे कि किसी का बुरा करना व ईर्ष्या करना कितना बुरा है, कि ऐसा करने वाले का किया जप तप साधना सब व्यर्थ चली जाती है। इसके अलावा दूसरे से ईर्ष्या रखने वाले का, दूसरे का बुरा करने वाले का अपना बुरा अवश्य होता है। जैसे कि दृष्टांत भी है, एक मेंढक एक तालाब में अपने साथियों सहित रहता था, परंतु वह अपने साथियों से बड़ी ईर्ष्या करता था। उसने एक सर्प से दोस्ती कर ली और उसे कहा कि मैं प्रतिदिन अपना एक साथी तेरे पास बहाने से लेकर आया करूंगा और तुम उसे खा लिया करना। वह प्रतिदिन ऐसे ही करने लगा। एक एक करके सर्प ने मेंढक के सारे साथी खाकर खत्म कर दिए। मेंढक बड़ा खुश, लेकिन अब सर्प को मेंढक खाने हेतु मिलने बंद हो गए। अब एक दिन जब मेंढक अपने मित्र सर्प को मिलने के लिए गया, तो सर्प ने उसी मेंढक को ही खाने के लिए झपट लिया। मेंढक ने बहुत निवेदन किया और कहने लगा कि मैं तो तेरा मित्र हूँ, तू मुझे क्यों खा रहा है। सर्प कहने लगा कि तू तो अपने साथियों का नहीं बना और मेरा कहाँ बनेगा। यह कहकर सर्प ने उस मेंढक को भी खा लिया। इशारा लेना दूसरों से बुरा करने वाले का अपना भी बुरा ही हुआ। एक अन्य दृष्टांत व्यक्त कर ले, ताकि यह बात हमारे हृदय में बस जाए कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। एक राजा ने विद्वान पंडितों से कहा कि जो मुझे बढ़िया श्लोक सुनाएगा उसे 5 मोहरें इनाम के रूप में मिलेंगी। एक पंडित ने बहुत बढ़िया श्लोक सुनाया। राजा बड़ा खुश हुआ और उस पंडित से कहा कि तू मुझे रोज नया श्लोक सुना जाया कर और 5 मोहरे ले जाया कर। पंडित ने रोज आना और श्लोक सुनाकर राजा से 5 मोहरों की हुंडी लिखवा लेनी और जाकर खजाने में से मोहरे ले लेनी। राजा के महल के बाहर जो सिपाही पहरे पर खड़ा होता था, उसे बहुत गुस्सा आना कि मैं सारा दिन यहाँ पहरा देता हूँ और मुझे एक मोहर मिलती है, जबकि यह पंडित 5-7 मिनटों में ही एक श्लोक सुनाकर 5 मोहरे ले जाता है। वह अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या रखने लग गया और योजनाएं बनाने लगा उसके बुरे की। एक दिन वह पहरेदार पंडित को कहने लगा कि राजा ने मुझे कहा है कि यह पंडित जब श्लोक सुनाता है तो इसके मुंह में से बड़ी बदबू आती है, इसलिए तू मुंह पर कपड़ा बांधकर श्लोक सुनाया कर। पंडित ने कहा ठीक है, मैं आगे से इस तरह ही कर लिया करूंगा। उधर दूसरी ओर वह पहरेदार राजा को कहता है कि यह पंडित बड़ा अभिमानी हो गया है। कहता है जब मैं राजा को श्लोक सुनाने जाता हूँ तो मुझे उससे बदबू आती है, इसलिए मैं कल से मुंह पर कपड़ा बांध कर आऊंगा। यह बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया
अगले दिन जब पंडित सचमुच मुंह पर कपड़ा बांधकर श्लोक सुनाने लगा तो वह और भी क्रोधित हो गया और उसके श्लोक सुने बिना ही एक हुंडी लिख कर दे दी। पंडित ने सोचा, आज राजा ने मुझसे श्लोक सुने बिना ही मुझे मोहरों की हुंडी लिख कर दे दी है। आज मैं यह हुंडी पहरेदार को दे देता हूँ। उसने वह हुंडी पहरेदार को दे दी। पहरेदार जब हुंडी लेकर खजाने के सिपाहियों के पास गया, यह सोचकर कि आज मुझे मोहरें मिलेंगी, सिपाही ने पकड़कर उसकी जुबान काट दी, क्योंकि आज वह हुंडी मोहरों की नहीं थी। उस पर्ची पर राजा द्वारा आदेश था कि जो यह पर्ची लेकर आए उसकी जुबान काट दी जाए। यह दृष्टांत लिखने के अन्य कोई भाव नहीं, सिर्फ इतना कि अपने लिए सीख लेना। हम गुरसिख हैं, हमने अपने सतगुरु के दर्शाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी है। हमारे गुरु साहिबान जी ने अपने जीवन में निर्भयता के नमूने दिखाकर हमें सूझ दी है। गुरु साहिब जी का इतिहास पढ़ें तो गुरु साहिबान जी से कितनी ईर्ष्या कमाई गई, पर किसी भी गुरु साहिब जी ने ईर्ष्या का जवाब ईर्ष्या में नहीं दिया, अपितु ईर्ष्या करने वालों का भी भला ही मांगा। एक दिन दास को किसी ने प्रश्न कर दिया कि भाई साहिब, गुरु का सिख तो किसी का बुरा नहीं करता, किसी से बैर नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी ने रंग भरा है अपने सिखों में सबके भले का। लेकिन यदि कोई गुरु के सिख से ईर्ष्या करे, उसका बुरा करे, कोई जादू टोना ताबीज कर दे, फिर सिख क्या करे। दास को और मान आ गया गुरु अर्जुन साहिब जी पर कि उन्होंने हम जीवों पर कितना बड़ा परोपकार किया है, जो इतनी बख्शिश भरी वाणी हमारे दामन में डाली। यह सुखमणि साहिब जी की वाणी जंत्र मंत्र, बहम भर्म, संशय, भूत प्रेतों से भी रक्षा करती है। यहाँ दास एक बात स्पष्ट कर दे, क्योंकि कई कह देते हैं कि यह सब चीजें नहीं होती, सबका अपना अपना विचार है। परंतु सुखमणि साहिब जी की वाणी की पंक्तियां पढ़कर पता लगता है कि यह चीजें हैं। कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगांच। गुरु अमरदास जी जब गोइंदवाल गए, वहां भी दुरात्माओं का निवास था। गुरु साहिब जी ने गोइंदवाल को बसाने के लिए यह वचन किया, बख्शिश की कि जो यहाँ बसेगा उसे यह चीजें तंग नहीं करेंगी। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर जी का आनंदपुर साहिब जी का जिक्र पढ़ने पर भी पता लगता है कि यह चीजें हैं। आनंदपुर साहिब की धरती का पूर्व नाम मखोवाड़ था, जो कि एक दैत्य के नाम पर था। जब गुरु गोविंद सिंह जी बाल्यावस्था में इस धरती पर गए, अपने पावन चरण इस धरती पर डाले, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, बड़ा आनंद बना है, यहाँ आनंद बांटा जाएगा, यहाँ लोग आनंद लेंगे, इसलिए आज से इस धरती का नाम आनंदपुर साहिब जी होगा। यह जिक्र दास ने तो लिया है ताकि पता लग जाए कि यह चीजें होती हैं। एक दिन माखोवाड़ दैत्य गुरु तेग बहादुर जी के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा कि मेरे 700 चेले हैं, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन जब से आपने यह जगह ले ली है, आपके सिख यहाँ वाणी पढ़ते हैं और हम वाणी के आगे टिक नहीं सकते। जहाँ से हमारे कानों में वाणी की आवाज पड़े, वहाँ से हमें आगे भागना पड़ता है। इशारा लेना कि यह चीजें हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने दया के घर में आकर कहा था कि अब आप सरहिंद जाकर बसो, 10वें जन्म में आपका भी उद्धार करेंगे। इसके अलावा यदि गुरु गोविंद सिंह जी के समय की
भाई प्रहलाद सिंह जी से घटित घटना ले लो तो उससे भी स्पष्ट होता है कि यह चीजें हैं। एक दिन भाई प्रहलाद सिंह जी दौड़े दौड़े हाँफते हुए सतगुरु जी के पास आए और कहने लगे, सतगुरु जी, मैं शौच के लिए गया था, मार्ग में देखा कि एक शरीर को भूत चिपका हुआ था।